BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया तक पर। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, बिहार निकाय चुनाव को लेकर के अब घोषणा हो चुका है कि अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के अंतराल में ही बिहार में चुनाव होंगे। और सिवान की बात करें तो सिवान में मतदान जो है वो 20 अक्टूबर को यानी दूसरे चरण में होगा और मतगणना जो है वो 22 तारीख को होने को है, 22 अक्टूबर को होने को है। और सबसे बड़ी बात कि सिवान के सभापति और उपसभापति के सीट को जो है कि रिजर्व कर दिया गया है। इस पर खास बातचीत करने के लिए पूर्व MLC प्रत्याशी महबूब आलम उर्फ मिंटू जी हैं हमारे साथ। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिंटू जी। शुक्रिया आपके चैनल को। देखिए, जिस तरह से सिवान के सभापति और उपसभापति के सीट को रिजर्व किया गया है, इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि सिवान के किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है, जिसके दबाव से बिहार सरकार सिवान के सीट को रिजर्व किया है। क्या कहें? पहले तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद देंगे कि क्यों यहाँ के लोगों के साथ, सिवान के जो भी लोग हैं, इनके साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया गया है, ऐसा क्यों हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि बड़े हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये कन्फर्म है, इसलिए रोल है। एक चीज़ हम आपके चैनल से बता दें कि इतने दिनों से सारे लोग मेहनत कर रहे थे, सबको एक उम्मीद जगी थी और उस उम्मीद के साथ जनता के बीच जा रहे थे, सारे लोग जा रहे थे। मैं भी कैंडिडेट था, हम भी प्लानिंग किए थे, हम भी सोच के बैठे थे कि इसके बाद हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, हम बिहार सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया कि दोनों का दोनों सीट, चेयरमैन का भी वही हुआ, उप चेयरमैन का भी वही हुआ। तो हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से यही हम पूछना चाहते हैं कि मेरा हक कहाँ है, हम क्या करेंगे। अब सिर्फ वोट देने के लिए जन्म लिया है, चाहे हम हो चाहे OBC के लोग हों, जो भी लोग हों, हम वोट देने के लिए ही जन्म लिए हैं। महबूब जी, ये बताइए, सिवान के बड़े नेता को लोग टारगेट कर रहे हैं कि सिवान के किसी, नाम तो निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लोग कानों कान तो ये कह ही रहे हैं कि सिवान के किसी बड़े नेता का हाथ रहा, जिनके दबाव से बिहार सरकार ने सिवान के सीट को, सभापति और उपसभापति के सीट को आरक्षित कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस बड़े नेता को क्या तकलीफ थी? इसलिए कि उनकी राजनीति खत्म हो रही थी। वो यही चाह रहे थे ना कि मेरी हुकूमत सिवान पे ही रहे, कोई दूसरा नेता उभर के नहीं है। तो उन लोगों की तो नाम तो हम भी नहीं लेंगे, ये सारा जिला के हर लोग जानते हैं, जितने प्रतिनिधि हैं वो भी जानते हैं। हमारे दर्शक तो जरूर जानना चाहेंगे ना, इशारा में कुछ तो बताइए कि दर्शक भी समझ जाए कि देखिए, आप तो ये सोच सकते हैं, आप चैनल वाले लोग तो जानते हैं, और हमसे क्या खुलवाइएगा, इसलिए कि अब तो हम लोग को डस्टबिन में डाल दिया गया है। देखिए महबूब जी, लगातार 2 दिन हो गए और लगातार लोग ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सिवान के किसी बड़े नेता, दर्शक जानना चाह रहे हैं, कुछ तो इशारा कीजिए कि दर्शक समझ जाए कि बड़े नेता कौन है। नहीं तो मैं आपको खुल के ही बता देना चाहता हूं कि अभी प्रेजेंट में जो भी बड़ा नेता बना है, ये क्लियर है कि उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। इसलिए हाथ है कि वो अपने वोट की राजनीति किए हैं, ठीक है ना। मगर उनको उस वक्त पता चलेगा जब सिवान में चुनाव लड़ने आएंगे, तब उस समय महबूब आलम बताएगा और जनता भी बताएगी। हम डस्टबिन के लिए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए जन्म लिया है। आज इतने दिन से जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, मैं भी हूं, वो यही आस लगा के बैठे थे ना, और मेहनत भी कर रहे थे। मैं किसी एक प्रतिनिधि का ना, सारे प्रतिनिधियों के बारे में मैं बोल रहा हूं। उनका हक है, अधिकार है कि सब चुनाव लड़ सकते हैं, और ये हक बिहार सरकार को देना चाहिए। चलिए, एक नहीं दिए, एक चेयरमैन का, कम से कम उप चेयरमैन को तो रखना चाहिए कि कम से कम उनको आशा एक बनी रहती कि चलिए एक तो कम से कम पिछड़ी जाति का हुआ। सब जगह पिछड़ी जाति ही रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे ये बताइए जाए। मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ रहें मेरे भाई। मेरे लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। हम किसका नेतृत्व करेंगे? सिर्फ वोट मांगने का ही हमको अधिकार है,
सिर्फ अब चुनाव को लेकर के घोषणा भी हो चुका है, अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता है, क्या करेंगे आप लोग? अब तो ये वक्त और समय बताएगा, इसलिए कि यहाँ पे तो राजनीति जो हो रही है सिर्फ पिछड़ों की हो रही है, दलितों की हो रही है, ना ओबीसी की हो रही है, ना जनरल की हो रही है, किसी की राजनीति नहीं हो रही है। क्या आपको दिक्कत है क्या पिछड़े से? और मुझे दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं, रिजर्वेशन मुझे कहाँ मिलता है आप बता दीजिए ना। मेरे बच्चों को मिलता है ना मुझे मिलता है, किसी को मिलता है। जो फैसिलिटीज सरकार, बिहार सरकार दे या केंद्र सरकार, सारा का सारा उन्हीं को इसका फायदा जा रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? अब जो मुझे मिलना था वो भी मेरा हक छीना जा रहा है। चलिए आखिरी में क्या अपील करेंगे, बिहार सरकार से क्या मांगे? बिहार सरकार से हम यही अपील करेंगे कि इसको चेंज किया जाए। चुनाव आयोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना जल्द से जल्द चेंज किया जाए, नहीं तो हमको लगता है आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता दे देगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बातचीत कर रहे थे महबूब आलम जी, और देखिए किस तरह से अपनी बात रखे हैं इन्होंने। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि सिवान के तमाम जो सभापति उपसभापति के उम्मीदवार थे वो तैयारी में थे, लेकिन अब सिवान के सीट को रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों का आरोप ये लग रहा है कि सिवान के बड़े नेता, इन्होंने बोलते बोलते ये ज़रूर बोल दिया है कि अभी के वक्त में जो सबसे बड़े नेता बने हैं, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू है, लेकिन चुनाव 20 अक्टूबर को सिवान में चुनाव होने को है, और 22 अक्टूबर को जो है कि काउंटिंग होगा, यानी मतगणना होगा, और उसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि सिवान के सभापति और उपसभापति के सीट पे कौन विराजमान होता है। अभी के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। अब मात्र 1 घंटे में पाए नया पैन कार्ड और किसी भी सरकारी फॉर्म भरने वो एमयू, जामिया के फॉर्म व आधार कार्ड में सुधार के लिए संपर्क करें जन सुविधा केंद्र डिजिटेक जोन प्लस यूनियन बैंक के सामने, झगड़ावा बर के पास, सिवान।